हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल। देखिए, घन एवं घनमूल क्या होता है। जिस प्रकार से वर्ग एवं वर्गमूल होता है, तो वर्ग में क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, यानी 2 बार की जब बात होती है तो उसे तो बोलते हैं वर्ग। और जहाँ पर 3 बार की बात आ गई तो उसे हम बोलेंगे घन। जैसे a गुना a यानी a की घात 3, तो इसी को हम क्या कहते हैं, a क्यूब या a का घन। ठीक है, तो ये हो गया घन। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है घनमूल, यानी a की पावर 1/3। ये क्या हो गया, a का घनमूल, जिसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। a रूट के बाहर 3 लगाते, खाली अंडर रूट लग रहा हो तो इसका मतलब तो a का वर्गमूल होता है। और जब वर्गमूल के बाहर इस प्रकार से 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है a का घनमूल, जिसे हम a की घात 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/2, और इसे हम लिख सकते हैं a की घात 1/3। तो ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई अपनी घन एवं घनमूल की। अब देखिए, आपको 1 से 10 तक के घन एवं घनमूल थोड़े बहुत याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड से कर पाओगे। नहीं तो जैसे a का क्यूब, a का घन तो 1 ही होता है, 1 को आप कितनी बार गुणा कर लो, है ना। फिर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो 2 का घन हो गया 8। इसी प्रकार से 3 का घन, 3 3 9 9 3 27। फिर 4 का घन, 4 चौक 16, 16 चौक 64। फिर 5 का घन होता है 125। इसी प्रकार से 6 का घन होता है 216। फिर 7 का घन होता है 343। फिर 8 का घन होता है 512। और 9 का 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आपको आनी चाहिए। अब देखिए, किसी संख्या का घन मूल कैसे निकालते हैं। घन तो पता है आपको, 3 बार गुणा कर लो तो घन आ जाता है, लेकिन घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे हमने वर्गमूल निकाला था अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, जैसे कि मान लो 64 है। अब 64 अभाज्य गुणनखंड से हम कैसे करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 16 बार, फिर 2 का 8, फिर 2 एकम 2। अब देखिए, फिर उसमें बनाए थे वर्गमूल में हमने 2 2 के जोड़े, घनमूल में बनते हैं 3 3 के जोड़े। तो देखिए, ये 2 का 3, 1 2 3, 3 का 1 जोड़ा बना। इसी प्रकार से 3 का 1 जोड़ा बना। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, यहाँ से 1 2 ले लिया और यहाँ से 1 2 ले लिया, दोनों का गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4 आंसर आ गए। यानी 64 का घनमूल क्या हो गया, 4। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकाल सकते हैं। एक दूसरी विधि अनुमान की भी है, जैसे कि चॉइस 389 है। आप इसमें 3 3 के जोड़े बनाओ दाएं साइड से, ठीक है। तो देखिए, 3 का जोड़ा, फिर यहाँ पर ये 2 रह गया। इस जोड़े में आप देखो इसका अंतिम अंक क्या है, तो उसका घनमूल का मतलब इकाई का अंक जो होगा, उसका घनमूल का इकाई का अंक भी वही आएगा जो इनका होगा। जैसे कि आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि भाई 1 का घनमूल करने पर क्या आता है, 1 आता है। 8 का घनमूल करने पर क्या आता है, 2 आता है। 7 पे इकाई के अंक की बात हो रही है सिर्फ, है ना। 7 पे 3 आता है, 4 पे 4 आता है, 5 पे 5, 6 पे 6, और 3 पे आता है 7, 2 पे आता है 8, 9 पे 9 और 0 पे 0। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा 9 है, तो 9 पे 9 ही होता है इकाई का अंक, 9 पर 9 ही होता है उसके घनमूल में, तो 9 इकाई का अंक तो हो गया फिक्स। ठीक है, तो प्रथम वाला जो जोड़ा होगा वो तो इसका इकाई का अंक बताएगा घनमूल का। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक तो फिक्स हो गया कि 9 पे 9 होगा। जैसे 5 होता तो 5 पे 5 लिख देते, 4 होता तो 4 पे 4, तो कुछ तो फिक्स है। 4 पे 4, 5 पे 5, इस तरीके से 6 पे 6 और 9 पे 9, ये 4 अंक के तो इस प्रकार से फिक्स हैं, बाकी के आप याद कर लेना। अब देखिए, फिर जो सेकेंड वाला जोड़ा है उसमें हम देखेंगे इससे छोटा वाला घनमूल किसका है। जैसे हम चॉइस है, चॉइस से छोटा घनमूल यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको,
27 तो ज़्यादा है, तो 24 से छोटा तो कौन सा हुआ, 8 ही है, ठीक है। और 8 का घनमूल क्या होता है, 2, तो इसमें यहाँ लिख देंगे 2, यानी इसका घनमूल, ये पूरी संख्या का घनमूल क्या है, 29 है। इसका आंसर 29 होगा। घनमूल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने, जो कि ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो वह है। यानी इसको किससे गुणा करें कि वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन अपने वर्ग एवं वर्गमूल में भी आए थे, सेम उसी टाइप से ये होगा। क्या करना होता है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 6 30, 5 6 30, 5 25 और 5 25, ठीक है। फिर 5 का चल जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 5 एकम 5। अब नहीं जाएगा 5 का, अब जाएगा इसमें 11 का, ठीक है। तो 11 एकम 11, 2 दूना 22 और 11 एकम 11, फिर 11 का, तो 11 बार जाएगा और फिर 11 एकम 11। तो देखिए अब क्योंकि घन की बात हो रही है तो हम 3 के जोड़े बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि 11 के तो बन गया एक जोड़ा, लेकिन 5 का नहीं बना, यानी इसमें एक बार 5 से और गुणा कर दे तो ये संख्या एक पूर्ण घन बन जाएगी। अतः इसमें आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, 1/, में फिर एक घनमूल है, ये अंडर रूट में बाहर 3 बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, घनमूल है किसका, 8/1000 का, प्लस इसी प्रकार से घनमूल है 192/3 का, मान क्या है। तो देखिए इसको हम सरल करते हैं, तो 8/1000 यानी दोनों का घनमूल निकालना है। तो एक बार अंश में घनमूल निकाल लेंगे और एक बार हर का घनमूल निकाल लेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखिए 8 का घनमूल तो कितना होता है, हम जानते हैं 2 होता है, बटे 1000 का कितना होता है, 10 होता है। तो ये अब इस चिन्ह से बाहर आ गया, 2/10 इसका मान हो गया, प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखिए 192 का भी कोई घनमूल नहीं होता है और 3 का भी नहीं होता है। तो अगर इसमें भाग जा रहा है तो पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। तो देखिए क्या आता है सरल करने पर, 3 का भाग दिया तो 3 6 18 और 3 चौक 12 64। अब 64 घन होता है किसका, 4 का, यानी 64 का घनमूल क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको भी देखिए साथ के साथ सरल कर लेते हैं। जब इसको सरल करेंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो 10/2 प्लस 64 का क्या हो गया, 4, तो 10/2 कितना हो गया, 5 प्लस 4 बराबर 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सीटेट 2016 में आया हुआ है। इसमें 500 का घनमूल इंटू 3456, या माइनस है, ठीक है। इसका घनमूल बराबर है 40 इंटू a। तो a का मान क्या है, a का मान पूछा है आपसे। तो देखिए इसमें आपको इन दोनों का घनमूल निकाल के फिर गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि भाई 500 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है ना, ये हमको पता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भाई घन मूल निकाल के गुणा करेंगे तो उससे अच्छा हम इसमें इस प्रकार डायरेक्ट भी इन दोनों को गुणा कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं में गुणा हो जाते हैं, इस रूट के अंदर संख्याएं गुणा हो जाती है अगर वो गुणा में है तो, ना प्लस होता तो नहीं होता, गुणा में ही सिर्फ। तो देखिए तो 500 इंटू माइनस के 3456 लिख सकते हैं हम इस प्रकार से इनको। अब देखिए जब इसके घनमूल निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड ही करने पड़ेंगे हमको। तो 500 के तो हम कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट निकालना चाहें तो 125 इंटू 4 500 होते हैं, और वैसे भी आइडिया नहीं लगता है आपको तो आप सिंपल जैसे भी आपसे हो रहा है 100 इंटू 5 कर लीजिए, ठीक है। फिर 100 का 25 चौक 100, 25 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे कर लीजिए। तो 5 इंटू 25 इंटू 5 125 हो गए ना। तो 100 क्योंकि 125 क्या है, 5 का घनमूल है, इसलिए मैं इस रूप में लिख रही हूँ, है ना। 5 का घन है, सॉरी 125। अब देखिए अब माइनस 3456 में हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 2 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16,
2 पंजो 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 का जाएगा 3 नाम 27 और 3 तिया 9, ठीक है, और 3 एकम 3, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 और ये 3, है ना। अब देखिए, अब जब इनका घनमूल निकालेंगे हम तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। चलो हटा लेते हैं अब घनमूल का साइन, है ना, इसका चिन्ह हटा लिया। 125 का तो क्या होता है, 5 होता है, तो ये तो आ गया अपने बाहर इस चिन्ह से। ये 3 3 का एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा आ गया बाहर, 5 × 2 हो गए। 1 2 2 का जोड़ा ये बन गया, है ना, तो ये 2 भी बाहर आ गया। और अच्छा, इसमें 6 बार ही लिखा मैंने, जबकि 7 थे, एक बार और लिखना था, है ना, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। 1 2 रह गया अभी यहाँ पे। अब 3 × 3, एक जोड़ा 3 का बन गया, तो 1 3 भी बाहर आ गया। अब देखिए घनमूल के अंदर क्या क्या रह गया, आप एक तो ये 4 रह गया और एक ये 2 रह गया, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और इसको भी लिख सकते, ये 2 है ही, तो ये 2 एक जोड़ा और मिल गया हमको, यानी इससे बाहर आएगा तो 1 2 और मिल गया हमको। तो 5 गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 20, और 20 दिया 60 और × 2, तो आ गया 120 आ गया। अब हमको निकालना था a का मान, यानी 120 बराबर 40 × 1। a का मान निकालने के लिए अब क्या इसके बटे में आ जाएगा, 120 बटे 40, तो 4 × 12। अब एक गलती कर दी ना हमने, माइनस को भूल गए थे, माइनस के 3456 थे, है ना, तो ये -7 के साथ चलेगा, ये माइनस तो बाहर भी आएगा, माइनस के 120, यहाँ पर भी माइनस के 120 माइनस, तो ये माइनस के 3 आंसर आएगा, बी आ जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके रीट 2015 में आया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें ये घनमूल का साइन है और उसके अंदर ये वर्गमूल का चिन्ह है, प्लस इस प्रकार से इसका घनमूल है, इसका मान पूछ रहा है आपसे, तो इस प्रकार के साइन में आपको गलती नहीं करनी है। घनमूल के अंदर वर्गमूल है, इस पर गौर करना है। आप क्या सोचते हो यहाँ भी घनमूल है, यहाँ भी घनमूल है, तो मतलब ये भी घनमूल ही होगा, ऐसा नहीं है। घनमूल में आपको साफ साफ लिखा रहेगा यहाँ पर 3, है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्गमूल है। तो पहले हमको इस पूरी संख्या का वर्गमूल निकालना है, उसके बाद जो आंसर आता है उसका हमको घनमूल निकालना है। तो देखिए पहले मैंने बताया था दशमलव को सरल कर लिया करो ताकि गलती नहीं हो। अब अंडर रूट दशमलव हटा रहे हैं, तो देखिए 729 और बटे में 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, इसलिए 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, प्लस ऊपर ये 8 रह जाएगा, संख्या तो 8 ही है, और दशमलव के बाद में 1 2 3 जीरो हैं, सॉरी 3 अंक हैं, इसलिए 3 जीरो लग जाएगी। अब देखिए, अब इस घनमूल को हम सरल करते हैं, सॉरी वर्गमूल को सरल करते हैं। अब देखिए 729 किसका वर्ग होता है, 27 का, 27 का वर्ग होता है 729, है ना, तो 27 और बटे में यहाँ पर वर्गमूल करते टाइम जितने भी जीरो रहते हैं उसके आधे हो जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर कितने जीरो थे, 6, तो 6 का आधा 3 रह जाएंगे, 1 2 3, तो ये इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया। प्लस इसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर एक साथ कर देंगे इनका घनमूल। अब देखिए, अब 27 का घनमूल कितना होता है, 3, और 1000 का 10, प्लस ऐसे ही 8 का कितना होता है, 2, और 1000 का 10, तो ये तो कितने हो गए 0.3 प्लस 0.2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, तो आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके यूपी टेट 2015 में आया हुआ है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि यदि a² बराबर a³ प्लस 2³ प्लस 3³ और b² बराबर है a³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ और c² बराबर है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ प्लस 5³ है,
तो ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान है, इसके लिए हमको ए बी सी तीनों के मान चाहिए। तो देखिए तीनों के मान निकालने के लिए इसमें सबसे सिंपल तरीका यही है कि 5 तक के क्यूब है और 5 तक के क्यूब हमको याद रहते हैं जनरली, आप इनका निकाल के जोड़ कर लो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या है 1 2 3 है ना, इनका क्यूब निकालना है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का 8 और 3 का होता है 27 है ना। तो देखिए 27 और 1 28 और 8 36। तो ए स्क्वायर का मान जब 36 है तो ए का मान क्या हो जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल अंडर रूट निकालना है तो कितना आ जाएगा 6। तो ए का मान हमको मिल गया 6। इसी प्रकार से बी स्क्वायर बराबर 4 तक का क्यूब है। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर 1 2 3 तक का क्यूब हमने निकाल लिया। भाई 3 तक का क्यूब यहाँ था ना, और 3 तक के क्यूब का योग कितना आया है 36 आया, यानी 36 प्लस 4 का क्यूब और निकाल लो बस। एक 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो 64 और 36 कितने हो गए 100। तो बी स्क्वायर बराबर 100 है तो बी का मान 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो बी का मान भी हमको मिल गया 10 है। इसी प्रकार से हम सी का निकाल लेंगे। सी स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 का क्यूब है। तो देखिए 4 तक का क्यूब, यहाँ तक का क्यूब हमें यहाँ मिल गया था 100। 4 तक का क्यूब बी स्क्वायर का मान था ना, और जिस बी स्क्वायर का योग कितना आया था इन सब का 100 आया था। ठीक है, तो हम सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं यहाँ तक 100 प्लस 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो सी स्क्वायर बराबर 125 और 100 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो सी बराबर मिल गया 15। अब तीनों का जोड़ कर लेंगे हम, 6 प्लस 10 प्लस 15, 15 और 10 25 और 6 31। तो 31 आंसर आ गए, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीटेट 2015 में आया हुआ है अपना, ये भी उसी टाइप का है, इसका घनमूल इंटू इसका घनमूल। तो हम एक साथ दोनों का घनमूल निकाल सकते हैं, और माइनस के 2300 इंटू 5290। ठीक है, अब देखिए जितना हमसे हो सकता है उतने इसके खंड कर लेते हैं। 2300 को हम 23 इंटू 100 तो लिख ही सकते हैं, 23 इंटू 100, और ये माइनस हो रहा है, इंटू 5290। इसमें देखिए 529 आप जानते होंगे 23 का ही वर्ग होता है। अब 23 आपको यहाँ दिख गया तो अपना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर मतलब 23 इंटू 23 लिख सकते हैं ना, 529 को 23 इंटू 23, और ये 0 और था मतलब 10। ठीक है, क्या किया है इसको हमने खंड कर लिए, 23 इंटू 23 इंटू 10। अब देखिए 23 और 2 23 ये रहे, यानी घनमूल से बाहर आ जाएगा 1 23। ठीक है, उसके अलावा 100 और ये 10 रह गया, यानी 1000 का क्या होता है घनमूल 10। तो इसका हो जाएगा 10, और ये माइनस और आ जाएगा बाहर, तो 23 इंटू 10 हो जाएंगे माइनस के 230। ये आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सीटेट 2014 में आपके आया हुआ है कि घनमूल है 500 का इंटू घनमूल है 16 का। तो देखिए इन दोनों का घनमूल डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 500 इंटू 16। ठीक है, अब देखिए अब इनके जितने भी खंड हो सकते हैं आपसे फैक्टर उतने आप कर लो। अब आज गुणनखंड करने की भी आवश्यकता नहीं है। 500 को आप 5 गुणा 100 लिख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, एक अभी क्वेश्चन आया था, 5 गुणा 100 कर सकते हो है ना। और 100 के क्या होते हैं 25 चौक 100, 25 चौक 100, और एक ये हो गया 5। अब 25 इंटू 5 125, और 125 क्योंकि क्या होता है घन होता है, इसलिए हम 125 इंटू 4 लिख सकते हैं। 500 को हम 125 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 16 तो आप जानते ही हो, 16 क्या होता है 2 की घात 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए जब इसका पन इससे बाहर निकालेंगे तो 125 का तो क्या हो गया 5 इंटू, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है 4, तो 4 दूनी 8, और 8 का घनमूल क्या होता है 2 होता है, तो ये भी बाहर आ गया। और ये देखिए 2 के 3 के जोड़े मिल गए हमको, तो ये 1 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करने पर हमको क्या मिला 5 दूनी 10 दूना 20, तो 20 आंसर आ गया इसका बी ऑप्शन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सीटेट 2013 में आया हुआ है कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल है। अब 9 का वर्ग क्या होता है? 81, ठीक है। और 125 का घनमूल, 125 का क्या निकालना है हमको? घनमूल निकालना है। 125 का घनमूल कितना होता है? 5। तो ये कह रहा है 81 को 5 से भाग देने पर, यही तो बोल रहा है कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर, तो 81 में 5 का भाग देना है। और आपसे क्या पूछ रहा है? शेषफल, इसका शेषफल बताना है बस। तो 5 एकम 5, 31, 5 6 30, तो शेषफल क्या बच गया? 1। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे ये दिया हुआ है कि √5 प्लस और x का घनमूल है इसके अंदर बराबर 3 है, तो x का मान आपसे पूछा है। इस x का मान हमको निकालना है। तो x का मान डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि पहले तो हो रहा है x का घनमूल और फिर उसके बाहर रूट है, अंडर रूट है ना। तो इसलिए देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, एक तरीके से